नमस्ते। आज हम यूनिट 5 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पार्ट 2 कुर्ग के थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, वेयर इज़ कुर्ग यानी कुर्ग कहाँ स्थित है। आंसर, कुर्ग इज़ मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर इन कर्नाटक। कुर्ग कर्नाटक में मैसूर और तटीय शहर मैंगलोर के बीच स्थित है। सेकेंड, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडवू पीपल्स डिसेंट। कोडवू लोगों के वंश के बारे में क्या कहानी है। आंसर, अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी द कोडवू पीपल आर ऑफ ग्रीक और अरब डिसेंट. It is believed that some of Alexander's soldiers settled in Kurg after his army moved south. Another theory says that they are descendant from Arabs. एक कहानी के अनुसार अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी कोडवू लोग ग्रीक या अरब मूल के हैं। द कोडवू पीपल आर ऑफ ग्रीक और अरब डिसेंट। माना जाता है कि सिकंदर की सेना के दक्षिण की ओर बढ़ने के बाद उसके कुछ सैनिक कुर्ग में बस गए थे। इट इज़ बिलीव्ड दैट सम ऑफ अलेक्जेंडर सोल्जर्स सेटल्ड इन कुर्ग आफ्टर हिज आर्मी मूव्ड साउथ। एक और मान्यता यह है कि वे अरबों के वंशज हैं। अनदर थ्योरी सेज दैट दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अरब्स। थर्ड, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नाउ नो अबाउट। अब आप किन किन चीज़ों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोग। आंसर, द पीपल ऑफ कुर्ग आर ब्रेव, hospitable and independent. They are known for their tradition of hospitality and valor. Many have joined the Indian Army. कुर्ग के लोग बहादुर, मेहमान नवाज और आज़ाद ख्यालों वाले होते हैं। द पीपल ऑफ कुर्ग आर ब्रेव, हॉस्पिटेबल एंड इंडिपेंडेंट। वे अपनी मेहमान नवाजी और बहादुरी की परंपरा के लिए जाने जाते हैं। दे आर नोन फॉर देयर ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड वेलर। उनमें से कई लोग भारतीय सेना में शामिल हुए हैं। मैनी हैव जॉइंड द इंडियन आर्मी। सेकेंड, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कुर्ग की मुख्य फसल। आंसर, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज कॉफ़ी। कुर्ग की मुख्य फसल कॉफ़ी है। थर्ड, द स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट्स। यह पर्यटकों को कौन कौन से खेल प्रदान करता है। आंसर, कुर्ग ऑफर्स रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। कुर्ग में रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग और माउंटेन बाइकिंग की सुविधाएं उपलब्ध है। फोर्थ, द एनिमल यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग। कुर्ग में आपको कौन कौन से जानवर देखने को मिल सकते हैं। आंसर, यू आर लाइकली टू सी मैकाक, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स, एलिफेंट्स एंड डियर। यहाँ आपको मैकाक, मालाबार गिलहरी, लंगूर, हाथी और हिरण देखने को मिल सकते हैं। फिफ्थ, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर। बेंगलोर से इसकी दूरी क्या है और वहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। Answer, Kurg is about 260 km from Bangalore. It can be reached by road, rail and air. The nearest railhead is Mysore and the nearest airport is Mangalore. कुर्ग बेंगलोर से लगभग 260 किलोमीटर दूर है। कुर्ग इज़ अबाउट 260 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलोर। यहाँ सड़क, रेल और हवाई मार्ग से पहुँचा जा सकता है। इट कैन बी रीच्ड बाय रोड, रेल एंड एयर। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मैसूर है और सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा मैंगलोर है। द नियरेस्ट रेल हेड इज़ मैसूर एंड द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ मैंगलोर। Fourth, here are 6 sentences with some words in italics. Find phrases from the text that have the same meaning. Look in the paragraph indicated. यहाँ 6 वाक्य दिए गए हैं जिनमें कुछ शब्द इटैलिक में हैं। पाठ में से उन वाक्यांशों को ढूंढें जिनका अर्थ समान हो। दिए गए पैराग्राफ में देखें। फर्स्ट, ड्यूरिंग मॉनसून्स इट रेन्स
so heavily that tourists do not visit Coorg. पैराग्राफ 2, यानी मानसून के दौरान इतनी भारी बारिश होती है कि पर्यटक कुर्ग नहीं आते. मैचिंग फ्रेजेस. कीप्स मैनी विजिटर्स अवे, यानी कि कई विजिटर्स को दूर रखता है. ओके. सेकेंड, some people say that Alexander's army moved south along the coast and settled there. पैराग्राफ 3, कुछ लोगों का कहना है कि सिकंदर की सेना तट के किनारे दक्षिण की ओर बढ़ी और वहाँ बस गई. तो इनके मैचिंग फ्रेजेस क्या होंगे? एज वन स्टोरी गोज, यानी कि एक कहानी के अनुसार. थर्ड, द कुर्ग पीपल आर ऑलवेज रेडी टू टेल स्टोरीज ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स वेलर. पैराग्राफ 4, कुर्ग के लोग अपने बेटों और पिताओं की वीरता की कहानियाँ सुनाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं. मैचिंग फ्रेज आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट टेल्स ऑफ, यानी कहानियाँ सुनाने को तैयार हैं. फोर्थ, even people who normally lead an easy and slow life get smitten by the high energy adventure sports of Coorg. पैराग्राफ 6, यहाँ तक कि जो लोग सामान्यतः आरामदेह और धीमी गति की जीवन व्यतीत करते हैं वे भी कुर्ग के ऊर्जा संपन्न साहसिक खेलों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं. मैचिंग फ्रेज, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू, सबसे शांत स्वभाव वाले लोग भी इसके अनुयायी बन जाते हैं. फिफ्थ, द थ्योरी ऑफ द अरब ओरिजिन इज सपोर्टेड बाय द लॉन्ग कोट विथ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट दे वेयर. पैराग्राफ 3, उनके द्वारा पहने जाने वाले कढ़ाईदार कमरबंद वाले लंबे कोट से अरब मूल के होने के सिद्धांत को बल मिलता है. मैचिंग फ्रेज, ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम, यानी से समर्थन प्राप्त करता है. 6, मकाक मालाबार स्क्वेरल्स ऑब्जर्व यू केयरफुली फ्रॉम द ट्री कैनोपाई. पैराग्राफ 7, मकाक और मालाबार गिलहरी पेड़ों की छतरी से आपको ध्यानपूर्वक देखते हैं. मैचिंग फ्रेज, कीप अ वॉचफुल आई, यानी पैनी नज़र रखना. ओके. थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज. Collocation. Certain words go together. Such word friends are called collocation. The collocation of a word is the company it keeps. कुछ शब्द एक साथ प्रयोग होते हैं. ऐसे शब्द मित्रों को कोलोकेशन कहते हैं. किसी शब्द का कोलोकेशन वह समूह होता है जिसमें वह शब्द प्रयोग होता है. For example, look at the paired sentences and phrases below. Which is a common collocation and which one is odd? Strike out the odd sentence or phrase. उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों और वाक्यांशों के युग्मों को देखें. इनमें से कौन सा सामान्य संयोजन है और कौन सा असामान्य है. असामान्य वाक्य या वाक्यांशों को काट दें. जैसे कि फर्स्ट, हाउ ओल्ड आर यू, यानी आपकी उम्र कितनी है. एंड सेकंड है हाउ यंग आर यू. तो ये आपका क्या है? फर्स्ट वाला हाउ ओल्ड आर यू ये आपका करेक्ट कोलोकेशन है. बट सेकंड वाला ये नॉर्मल है क्या? नॉर्मल कोलोकेशन क्या इसे हम यूज़ करते हैं? नॉर्मली नहीं यूज़ करते. तो ये क्या है? रॉन्ग है. ओके. ये आपका ऑड है. सेकंड, बी अ प्लीजेंट पर्सन, यानी कि एक सुखद व्यक्ति. तो ये आपका करेक्ट कोलोकेशन है. बट क्या हम ये यूज़ करते हैं? सेकंड वाला प्लीजेंट पीलो. तो ये हम ऐसा यूज़ करते हैं क्या? हम ऐसा यूज़ नहीं करते. तो ये आपका करेक्ट कोलोकेशन नहीं है. ओके. नोट, नॉट एवरी एडजेक्टिव इज यूज्ड विथ एवरी नाउन. ओनली दोज दैट नेचुरली गो टुगेदर आर कॉल्ड कोलोकेशन. ओके. जो नेचुरली होता है वो आपका कोलोकेशन होता है. ओके. हर विशेषण यानी कि एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है. ओके. हर विशेषण हर संज्ञा के साथ प्रयोग नहीं होता. सिर्फ जो स्वाभाविक रूप से साथ आते हैं उन्हें कोलोकेशन कहते हैं. जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल में देखा ऊपर, हाउ ओल्ड आर यू. ओके.
ये आपका नेचुरली यूज़ होता है, पर क्या हम कभी ऐसा पूछते हैं क्या, हाउ यंग आर यू? तो ऐसा नहीं पूछते हैं ना, तो ये आपका नेचुरली हो रहा है क्या, ये नहीं हो रहा है। ओके, तो ये करेक्ट कोलोकेशन नहीं है। और आप नीचे देख लीजिए तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट है, हियर आर सम नाउन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ टेक्स्ट से कुछ संज्ञाएं या नाउन दी गई हैं। फर्स्ट, कल्चर यानी कि संस्कृति, मॉन्क्स यानी कि भिक्षु, सरप्राइज यानी कि आश्चर्य, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, वेदर यानी कि मौसम, ट्रेडिशन यानी कि परंपरा। ओके, अब देखिए, वर्क विथ अ पार्टनर एंड डिस्कस विच ऑफ द नाउन्स कैन कोलोकेट with which of the adjectives given below. The first one has been done for you. यानी कि अपने साथी के साथ मिलकर चर्चा करें कि कौन सी संज्ञा नीचे दिए गए किस विशेषण यानी कि एडजेक्टिव के साथ सही बैठेगी। पहला उदाहरण आपके लिए किया गया है। तो ये आपको एडजेक्टिव दिया गया है, यूनिक यानी कि अनोखा, टेरेबल यानी भयानक, अनफॉरगेटेबल यानी कि अविस्मरणीय, सीरियस यानी कि गंभीर, एंशियंट यानी कि प्राचीन, वाइड यानी कि व्यापक, और सडन यानी कि अचानक। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से नाउन के साथ कौन सा जो एडजेक्टिव है वो परफेक्ट बैठता है। ओके, तो फर्स्ट आपको दिया गया है कल्चर। कल्चर आपका क्या है, नाउन है, और इस नाउन के साथ आपको जो यहाँ पे एडजेक्टिव दिए गए हैं उसे लिखना है कि जो आपको करेक्ट मैच होता है, वही आपका जो मैच होगा नाउन के साथ करेक्ट एडजेक्टिव, वही आपका क्या कहलाता है, कोलोकेशन। ओके, और जो मैच नहीं होता है वो क्या होता है, वो करेक्ट कोलोकेशन नहीं होता है। जैसे फर्स्ट क्या है आपका, यूनिक कल्चर, अनोखी संस्कृति। ओके, तो ये आपका क्या है, करेक्ट कोलोकेशन है। एंशियंट कल्चर यानी कि प्राचीन संस्कृति। सेकंड आपको दिया गया है मॉन्क्स। मॉन्क्स यानी होता है साधु, तो एंशियंट मॉन्क्स यानी कि प्राचीन साधु, एंड सीरियस मॉन्क्स यानी कि गंभीर साधु। ये आपका क्या है, करेक्ट कोलोकेशन है। ओके, सरप्राइज, सडन सरप्राइज यानी कि अचानक मिला सरप्राइज, अनफॉरगेटेबल सरप्राइज यानी कि कभी ना भूलने वाला सरप्राइज, टेरेबल सरप्राइज यानी कि भयानक सरप्राइज। एक्सपीरियंस, अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस यानी कि कभी ना भूलने वाला अनुभव, टेरेबल एक्सपीरियंस यानी कि बहुत बुरा अनुभव, और यूनिक एक्सपीरियंस यानी कि अनोखा अनुभव। वेदर का क्या होगा, टेरेबल वेदर यानी कि बहुत खराब मौसम। एंड लास्ट क्या है आपका, ट्रेडिशन, तो एंशियंट ट्रेडिशन यानी कि प्राचीन परंपरा, यूनिक ट्रेडिशन यानी कि अनोखी परंपरा। तो ये हमारा सब क्या है, आपका करेक्ट कोलोकेशन है। जो नेचुरली होता है वो आपका क्या होता है, कोलोकेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने कहीं भी वाइड, जो आपको एडजेक्टिव दिया गया था वाइड यानी व्यापक, उसका इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वाइड किसी के साथ सही नहीं बैठ रहा है यहाँ पे, तो आपका वो करेक्ट कोलोकेशन नहीं होता। यानी जो नेचुरली होता है वही क्या होता है आपका करेक्ट कोलोकेशन। जैसे कि यहाँ पे दिया है यूनिक कल्चर, ये एक साथ जुड़ रहे हैं नाउन और एडजेक्टिव, तो ये आपका सही है। अगर मैं यहाँ पे यूनिक की जगह सडन कल्चर लगा दूँ तो क्या ये सही होगा, करेक्ट कोलोकेशन होगा? ये करेक्ट नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पे वाइट का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि वाइट किसी भी नाउन के साथ परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। ओके, सेकेंड, complete the following phrases from the text. For each phrase, can you find at least one other word that would be fit into the blank? पाठ में दिए गए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। प्रत्येक वाक्य के लिए क्या आप कम से कम एक ऐसा शब्द ढूंढ सकते हैं जो रिक्त स्थान में फिट हो सके। ओके, तो फर्स्ट आपको दिया गया टेल्स ऑफ वेलर, तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, वेलर, और आपको खुद से एक बनाना है, तो क्या आएगा, टेल्स ऑफ ब्रेवरी या करेज। तो पहला टेल्स ऑफ वेलर यानी वीरता की कहानियाँ, और टेल्स ऑफ ब्रेवरी और करेज यानी बहादुरी या साहस की कहानी। सेकंड, कोस्टल टाउन यानी कि तटीय शहर, और खुद से आपको एक और बनाना था, तो उसका क्या आएगा, कोस्टल एरिया
या रीजन। तो इसका क्या आएगा, तटीय इलाका या क्षेत्र। थर्ड है अ पीस ऑफ हेवन, यानी कि स्वर्ग का एक टुकड़ा। एंड सेकंड है अ पीस ऑफ लैंड और केक, यानी कि जमीन का टुकड़ा या केक का टुकड़ा। फोर्थ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, इसका यानी सदाबहार वर्षा वन। और एवरग्रीन फॉरेस्ट्स और ट्रीज, यानी सदाबहार जंगल या पेड़। फिफ्थ कॉफ़ी प्लांटेशन, यानी कि कॉफ़ी के बागान। टी प्लांटेशन और स्पाइस प्लांटेशन, यानी कि चाय के बागान या मसालों के बागान। सिक्स रोप ब्रिज, यानी रस्सी का पुल। वुडन ब्रिज या सस्पेंशन ब्रिज, यानी कि लकड़ी का पुल या सस्पेंशन ब्रिज। सेवन वाइल्ड एलिफेंट्स, यानी कि जंगली हाथी। वाइल्ड एनिमल्स और बोर्स, यानी कि जंगली जानवर या जंगली सुअर। ओके, यू मे ऐड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट, आप इस सूची में अपने स्वयं के उदाहरण जोड़ सकते हैं। ओके।